खातों में अब तक राशि नहीं पहुंची है, उन्हें आधार लिंकिंग, बैंक विवरण और वेरिफिकेशन की स्थिति एक बार जांचने की सलाह दी गई है, ताकि भुगतान में किसी प्रकार की रुकावट न हो। सरकार कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को फीस में राहत दे रही है। कई योजनाओं के तहत सीधा पैसा छात्रों के बैंक खातों में भेजा जा रहा है, जिससे उच्च शिक्षा जारी रखना आसान हो रहा है और ड्रॉप आउट दर में कमी आ रही है। ठंड बढ़ने के कारण झारखंड में अभिभावक स्कूलों की टाइमिंग बदलने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सुबह की कड़ाके की ठंड में छोटे बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो रहा है। इस मुद्दे पर सरकार जल्द निर्णय ले सकती है। झारखंड सरकार ने धान अधिप्राप्ति की तिथि 15 जनवरी तय की है। किसानों को प्रति क्विंटल 2,450 रुपये का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। सरकार ने दावा किया है कि सभी तैयारियां पूरी हैं ताकि किसानों को समय पर उचित मूल्य मिल सके। अगर आप वाहन चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार 2026 के अंत तक देश में व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। इस तकनीक के तहत हर गाड़ी में ऑनबोर्ड यूनिट लगेगी, जो आसपास की गाड़ियों को स्पीड, लोकेशन और ब्रेक की जानकारी वायरलेस तरीके से देगी, जिससे हादसों से पहले ही अलर्ट मिल सकेगा। सरकार का लक्ष्य 2030 तक सड़क हादसों में मौतों की संख्या 50% तक कम करना है। हालांकि इससे वाहनों की कीमत 5 से 7 हजार रुपये तक बढ़ सकती है। धनबाद से होकर चलने वाली हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस 18 जनवरी को उद्घाटन स्पेशल ट्रेन के रूप में चलेगी। करीब 9 साल बाद झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट कराने की दिशा में ठोस कदम बढ़ा है। नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। झारखंड की महिलाओं ने एक साल में 3,000 करोड़ से ज्यादा का अतिरिक्त लोन लिया है, जिससे बैंकों का भरोसा बढ़ा है। मैट्रिक और इंटर परीक्षा के प्रवेश पत्र तय तारीखों से जैक की वेबसाइट से उपलब्ध कराए जाएंगे। नेतरहाट और पतरातू घाटी में जल्द ही ग्लास ब्रिज बनाए जाएंगे, जिससे झारखंड को नई पर्यटन पहचान मिलने की उम्मीद है। भारतमाला परियोजना के तहत झारखंड में 10 नए रोड कॉरिडोर के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इन सड़कों से औद्योगिक इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी सुधरेगी और व्यापार व रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उत्तर झारखंड में घने कोहरे का असर दिख रहा है। कई ट्रेनें और बसें देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। प्रशासन ने यात्रा से पहले स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है। बोकारो जिले में शीतलहर का प्रकोप जारी है और न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था कराई है। देवघर पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े मामले में 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से मोबाइल, सिम कार्ड और ठगी से जुड़ा डाटा बरामद हुआ है। हजारीबाग के हबीबी नगर में हुए शक्तिशाली विस्फोट में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। राजा सोमा मुंडा हत्याकांड के विरोध में आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद का आह्वान किया है। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को झारखंड भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गुमला इस समय झारखंड का सबसे ठंडा जिला रिकॉर्ड किया गया है, जहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब पात्र परिवारों को घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर मात्र 450 में मिलेगा। बढ़ती महंगाई के बीच यह फैसला गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से स्पेशल सहायक शिक्षक के 3,451 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जनवरी 2026 है। इच्छुक उम्मीदवारों को जल्द आवेदन करने की सलाह दी गई है। मैया सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए खुशखबरी है। दिसंबर और जनवरी की 17वीं और 18वीं किस्त एक साथ 20 जनवरी तक महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इससे महिलाओं को 5,000 का एकमुश्त लाभ मिलेगा। सहारा इंडिया रिफंड को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार ने दूसरे चरण की सूची जारी कर दी है। जिन निवेशकों को पहले चरण में पैसा नहीं मिला था, उन्हें अब 500 की दूसरी किस्त जल्द बैंक खातों में मिलेगी। राशन कार्ड धारकों को अब मुफ्त अनाज के साथ चीनी, तेल, नमक, दाल और साबुन जैसी जरूरी वस्तुएं भी मिलेंगी। साथ ही राशन कार्ड के आधार पर पीएम आवास, वृद्धा पेंशन और अन्य योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के मामले मिलने के बाद झारखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टरों ने खजूर का रस और जमीन पर गिरे फल खाने से बचने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना 2026 के तहत छात्रों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। लड़कियों को 3,000 प्रतिमाह और लड़कों को नियमानुसार छात्रवृत्ति मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। धनबाद में लगभग 50 करोड़ की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। अवैध रूप से बनी 10 पक्की दुकानों को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। पाकुड़ बहरवा रेलखंड पर ट्रेन हादसा कराने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। रेलवे ट्रैक पर 90 किलो का लोहे का टुकड़ा रखे जाने के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने तकनीकी कारणों से जेटी एमएससीई 2025 परीक्षा को स्थगित कर दिया है।
रांची के 2 परीक्षा केंद्रों पर होने वाली परीक्षा की नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी। धनबाद जिले के केंदवाड़ी थाना क्षेत्र में बसेरिया तालाब में डूबने से 30 वर्षीय शंभू निषाद की मौत हो गई। शंभू ईबी सेक्शन ऊपर धौड़ा के निवासी थे। तालाब में पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगने से वे डूब गए। निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। झारखंड में शीतलहर का असर जारी है। बुधवार को पलामू राज्य का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गुमला में 1.8 डिग्री, रांची में 8.4, जमशेदपुर में 9.4, बोकारो में 5.5 और खूंटी में 3.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित है। रामगढ़ जिले के कुज्जू होपी क्षेत्र में बालू कारोबारी के आवास पर फायरिंग मामले में पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि रंगदारी नहीं देने पर यह फायरिंग कराई गई थी। एसपी के निर्देश पर गठित एसआईटी ने कार्रवाई की। रामगढ़ के पौना इलाके में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक अजय कुमार मुंडा की मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने NH-23 जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की। पुलिस ने समझा बुझाकर जाम हटवाया। मेधा डेयरी ने अगले 3 वर्षों में झारखंड में दूध उत्पादन को दोगुना करने की योजना बनाई है। कंपनी का लक्ष्य प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध उत्पादन क्षमता हासिल करना है। इस पहल से राज्य के पशुपालकों की आय में बढ़ोतरी होगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता भी बेहतर होगी। झारखंड बोर्ड ने वर्ष 2026 की परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। परीक्षा तिथियों, प्रायोगिक और थ्योरी एग्जाम से जुड़ी जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई है। छात्रों को समय पर तैयारी करने और सभी प्रक्रियाएं निर्धारित समय सीमा में पूरी करने की सलाह दी गई है। आईडी समन की अवहेलना से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मामला MP MLA कोर्ट में ही चलेगा। इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। झारखंड में बीएड कॉलेजों की कई सीटें खाली पड़ी हैं। विशेषज्ञों के अनुसार सही जानकारी के अभाव और समय पर काउंसलिंग नहीं होने के कारण यह स्थिति बनी है, जबकि राज्य में वर्षों से शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है। ऐसे में सीटों का खाली रहना शिक्षा व्यवस्था के लिए चिंता का विषय माना जा रहा है। झारखंड में पहली कक्षा से लेकर स्नातक स्तर तक के छात्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पात्र छात्रों को हर वर्ष सहायता राशि दी जाती है, जिससे किताबें, फीस और अन्य शैक्षणिक खर्च पूरे किए जा सके। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी छात्र आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई न छोड़े। झारखंड सरकार महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रही है। आसान ऋण और प्रशिक्षण की सुविधा से महिलाएं छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं, जिससे पारिवारिक आय बढ़ रही है और ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका मजबूत हो रही। झारखंड की मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। अगली किस्त जल्द ही लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में भेजे जाने की संभावना है। सरकारी जानकारी के अनुसार आमतौर पर यह राशि हर महीने की 15 तारीख से पहले ट्रांसफर कर दी जाती है। जिन महिलाओं के खातों में अब तक राशि नहीं पहुंची है, उन्हें आधार लिंकिंग, बैंक विवरण और वेरिफिकेशन की स्थिति एक बार जांचने की सलाह दी गई है, ताकि भुगतान में किसी प्रकार की रुकावट न हो। सरकार कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को फीस में राहत दे रही है। कई योजनाओं के तहत सीधा पैसा छात्रों के बैंक खातों में भेजा जा रहा है, जिससे उच्च शिक्षा जारी रखना आसान हो रहा है और ड्रॉप आउट दर में कमी आ रही है। ठंड बढ़ने के कारण झारखंड में अभिभावक स्कूलों की टाइमिंग बदलने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सुबह की कड़ाके की ठंड में छोटे बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो रहा है। इस मुद्दे पर सरकार जल्द निर्णय ले सकती है। झारखंड सरकार ने धान अधिप्राप्ति की तिथि 15 जनवरी तय की है। किसानों को प्रति क्विंटल 2450 रुपये का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। सरकार ने दावा किया है कि सभी तैयारियां पूरी हैं, ताकि किसानों को समय पर उचित मूल्य मिल सके। अगर आप वाहन चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार 2026 के अंत तक देश में व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। इस तकनीक के तहत हर गाड़ी में ऑनबोर्ड यूनिट लगेगी, जो आसपास की गाड़ियों को स्पीड, लोकेशन और ब्रेक की जानकारी वायरलेस तरीके से देगी, जिससे हादसों से पहले ही अलर्ट मिल सकेगा। सरकार का लक्ष्य 2030 तक सड़क हादसों में मौतों की संख्या 50% तक कम करना है। हालांकि इससे वाहनों की कीमत 5 से 7 हजार रुपये तक बढ़ सकती है। धनबाद से होकर चलने वाली हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस 18 जनवरी को उद्घाटन स्पेशल ट्रेन के रूप में चलेगी। करीब 9 साल बाद झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट कराने की दिशा में ठोस कदम बढ़ा है। नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। झारखंड की महिलाओं ने एक साल में 3000 करोड़ से ज्यादा का अतिरिक्त लोन लिया है, जिससे बैंकों का भरोसा बढ़ा है। मैट्रिक और इंटर परीक्षा के प्रवेश पत्र तय तारीखों से जैक की वेबसाइट से उपलब्ध कराए जाएंगे। नेतरहाट और पतरातू घाटी में जल्द ही ग्लास ब्रिज बनाए जाएंगे, जिससे झारखंड को नई पर्यटन पहचान मिलने की उम्मीद है। भारतमाला परियोजना के तहत झारखंड में 10 नए रोड कॉरिडोर के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
इन सड़कों से औद्योगिक इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी सुधरेगी और व्यापार व रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उत्तर झारखंड में घने कोहरे का असर दिख रहा है। कई ट्रेनें और बसें देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। प्रशासन ने यात्रा से पहले स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है। बोकारो जिले में शीतलहर का प्रकोप जारी है और न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था कराई है। देवघर पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े मामले में 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से मोबाइल, सिम कार्ड और ठगी से जुड़ा डाटा बरामद हुआ है। हजारीबाग के हबीबी नगर में हुए शक्तिशाली विस्फोट में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। राजा सोमा मुंडा हत्याकांड के विरोध में आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद का आह्वान किया है। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को झारखंड भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गुमला इस समय झारखंड का सबसे ठंडा जिला रिकॉर्ड किया गया है, जहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब पात्र परिवारों को घरेलू LPG गैस सिलेंडर मात्र 450 में मिलेगा। बढ़ती महंगाई के बीच यह फैसला गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से स्पेशल सहायक शिक्षक के 3,451 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जनवरी 2026 है। इच्छुक उम्मीदवारों को जल्द आवेदन करने की सलाह दी गई है। मैया सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए खुशखबरी है। दिसंबर और जनवरी की 17वीं और 18वीं किस्त एक साथ 20 जनवरी तक महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इससे महिलाओं को 5,000 का एकमुश्त लाभ मिलेगा। सहारा इंडिया रिफंड को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार ने दूसरे चरण की सूची जारी कर दी है। जिन निवेशकों को पहले चरण में पैसा नहीं मिला था, उन्हें अब 500 की दूसरी किस्त जल्द बैंक खातों में मिलेगी। राशन कार्ड धारकों को अब मुफ्त अनाज के साथ चीनी, तेल, नमक, दाल और साबुन जैसी जरूरी वस्तुएं भी मिलेंगी। साथ ही राशन कार्ड के आधार पर PM आवास, वृद्धा पेंशन और अन्य योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के मामले मिलने के बाद झारखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टरों ने खजूर का रस और जमीन पर गिरे फल खाने से बचने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना 2026 के तहत छात्रों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। लड़कियों को 3,000 प्रतिमाह और लड़कों को नियमानुसार छात्रवृत्ति मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। धनबाद में लगभग 50 करोड़ की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। अवैध रूप से बनी 10 पक्की दुकानों को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। पाकुड़ बहरवा रेलखंड पर ट्रेन हादसा कराने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। रेलवे ट्रैक पर 90 किलो का लोहे का टुकड़ा रखे जाने के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने तकनीकी कारणों से JT MSSCE 2025 परीक्षा को स्थगित कर दिया है। रांची के 2 परीक्षा केंद्रों पर होने वाली परीक्षा की नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी। धनबाद जिले के केंदवाड़ी थाना क्षेत्र में बसेरिया तालाब में डूबने से 30 वर्षीय शंभू निषाद की मौत हो गई। शंभू EB सेक्शन ऊपर धौड़ा के निवासी थे। तालाब में पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगने से वे डूब गए। निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। झारखंड में शीतलहर का असर जारी है। बुधवार को पलामू राज्य का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गुमला में 1.8 डिग्री, रांची में 8.4, जमशेदपुर में 9.4, बोकारो में 5.5 और खूंटी में 3.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित है। रामगढ़ जिले के कुज्जू होपी क्षेत्र में बालू कारोबारी के आवास पर फायरिंग मामले में पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि रंगदारी नहीं देने पर यह फायरिंग कराई गई थी। SP के निर्देश पर गठित SIT ने कार्रवाई की। रामगढ़ के पौना इलाके में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक अजय कुमार मुंडा की मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने NH23 जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की। पुलिस ने समझा बुझाकर जाम हटवाया। मेधा डेयरी ने अगले 3 वर्षों में झारखंड में दूध उत्पादन को दोगुना करने की योजना बनाई है। कंपनी का लक्ष्य प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध उत्पादन क्षमता हासिल करना है। इस पहल से राज्य के पशुपालकों की आय में बढ़ोतरी होगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता भी बेहतर होगी। झारखंड बोर्ड ने वर्ष 2026 की परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। परीक्षा तिथियों, प्रायोगिक और थ्योरी एग्जाम से जुड़ी जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई है। छात्रों को समय पर तैयारी करने और सभी प्रक्रियाएं निर्धारित समय सीमा में पूरी करने की सलाह दी गई है। ID समन की अवहेलना से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मामला MP MLA कोर्ट में ही चलेगा। इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। झारखंड में B.Ed कॉलेजों की कई सीटें खाली पड़ी हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार सही जानकारी के अभाव और समय पर काउंसलिंग नहीं होने के कारण यह स्थिति बनी है, जबकि राज्य में वर्षों से शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है। ऐसे में सीटों का खाली रहना शिक्षा व्यवस्था के लिए चिंता का विषय माना जा रहा है। झारखंड में पहली कक्षा से लेकर स्नातक स्तर तक के छात्रों के लिए